नरसंहार के हालात सिर्फ बूचा में नहीं है। जो शहर जहां से रूसी सेनाओं ने कदम पीछे लिए हैं वहां पर भी हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र में जब यूएनएचआरसी से रूस को बैन करने पर वोटिंग हुई तो 24 देश रूस के साथ भी खड़े हुए दिखाई दिए, लेकिन इससे पुतिन को ज्यादा राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि तकरीबन पूरा का पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। और यूरोपीय संघ ने $543 मिलियन की एक बड़ी सैन्य मदद यूक्रेन को देने की तैयारी भी कर ली है। उधर बाइडेन सरकार रूस पर लगातार पाबंदी लगा रहा है। रूस से मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है उससे छीन लेने का प्रस्ताव संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति तक पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया भी बख्तरबंद वाहनों का जखीरा यूक्रेन को भेज रहा है। चवालीस दिन के ताबड़तोड़ हमले के बाद तबाही किस शक्ल में सामने आती है, इससे जानना हो तो आप यूक्रेन के बोर्द्यांग की इन तस्वीरों को गहराई से देख लीजिए। इस गगनचुंबी इमारत की हालत देख लीजिए। हवाई हमले ने इसकी नींव हिलाकर रख दी। ये अब बस एक जर्जर खंडहर के तौर पर खड़ी रह गई है। इस शहर के जर्रे जर्रे से आपको रूसी सेना के दमन के सबूत मिल जाएंगे। ये जोड़ी आंसुओं से भरी आंखों से उस इमारत को निहार रही है जो कभी इनका घर हुआ करती थी। ये अब बस एक शहर नहीं रहा, ये अब एक शमशान बन चुका है। बोर्द्यांग की यह हालत उससे बेहतर नहीं है। इस तबाही को देखकर जेलेंस्की खुद को यह कहने से नहीं रोक पाए कि बोर्द्यांग की बर्बादी बूचा पर भी भारी है। А почались роботи ще й по розбору завалів у Бородянці. Там значно все страшніше, ще більше жертв російських окупантів. А що ж буде, коли світ дізнається всю правду про те, що російські військові наробили в Маріуполі? Там майже на кожній вулиці те, що світ побачив в Бучі та інших містечках Київської області після відходу російських військ. Така ж жорстокість, такі ж страшні злочини. बूचा में जब पुतिन की सेना तबाही मचा रही थी तब भी, और अब बोर्द्यांग में जब रूसी आर्मी बर्बादी बरपा रही है तब भी आज तक संवाददाता हर मोर्चे पर टिके हैं, डटे हैं। हमारे वॉर रिपोर्टर गौरव सावंत वहां मौजूद हैं जहां पुतिन सेना बम बरसा रही है। उनकी रिपोर्ट सख्ते में भर देने वाली है। ये जो जली बिल्डिंगें हैं, जले ट्रक और टैंक इस सड़क पर हैं, ये दिखाते हैं किस तरह का नुकसान यहाँ युद्ध के दौरान हुआ।
इस इलाके में रूस की सेना ने अपना टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स बनाया था। पहले उनका प्रयास था कि होस्टुमल पर कब्जा करे, लेकिन जब होस्टुमल पर कब्जा उनका सफल नहीं हो पाया तो को उन्होंने अपना टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स बनाया था और इसी बिल्डिंग में रूस की सेना के काफी अधिकारी रहते भी थे, तैनात भी थे और यहीं से युद्ध को डायरेक्ट भी कर रहे थे, ऐसा यूक्रेन की सेना का दावा है। और इस सड़क पर हर जगह यह था कि अगर कोई दिखा तो उसे गोली मार दी जाएगी, इस तरह का नोटिस था। पुतिन को यूरोपीय देश जितने ही किनारे लगाने की कोशिश करते हैं, रूस की सेना उतनी ही ताकत से हमला बोल देती है। एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में जब रूस के खिलाफ मतदान चल रहा था तो पुतिन की सेना बोर्द्यांक में कत्लेआम कर रही थी। बाइडेन बार बार पुतिन को युद्ध अपराधी कहते हैं। बूचा और बोर्द्यांक को देखकर यही लगता है कि बाइडेन गलत नहीं कह रहे। गौरव सावंत, बोर्द्यांक, आज तक।